फिटनेस और चुनावी बिगुल का साथ, यही तो है देश के विकास का आधार। चुनावी बिगुल बच गया है, अब बारी है फिटनेस की, देश के लिए भी और अपने लिए भी। हेलो, गुड मॉर्निंग जयपुर, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आ गए हैं हम मालवीय नगर स्थित लाइफ टाइम फिटनेस जिम में हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ है में, क्योंकि अगर भागदौड़ भरी जिंदगी में आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं फिट रहने के लिए तो फिर हमारे साथ जुड़िए रोजाना इस प्रोग्राम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आज के दिन की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए स्पेशल फिटनेस टिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, क्योंकि ट्यूसडे मॉर्निंग है और ट्यूसडे मॉर्निंग में कहा जाता है कि अब 6 पैक नहीं बल्कि 6 आवर मेहनत चाहिए। हालांकि दिन आज हफ्ते का दूसरा ही है, पर सबसे पहले आपको आज बताते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर की खबर। पहली खबर क्या है? पहली खबर है चुनावी बिगुल से ही जुड़ी हुई, क्योंकि एनडीए विंस ऑल 5 राज्यसभा सीट्स इन बिहार, 2 इन ओडिशा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन ऑन मंडे won all 5 राज्यसभा सीट्स फ्रॉम बिहार इन द biennial elections while also securing 2 seats in Odisha following क्रॉस वोटिंग। तो कल एक बड़ी जीत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हुई है, इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की यहां पर जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग हुई थी, तो बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल करी है। साथ ही ओडिशा की 2 सीटें भी एनडीए को मिली हैं, उसमें क्रॉस वोटिंग का असर दिखाई दिया है उसके जरिए। इन बिहार द रूलिंग एनडीए कैंडिडेट्स इंक्लूडेड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन। तो जो बिहार में राज्यसभा चुनाव थे उसके लिए चर्चा भी इसलिए अधिक थी क्योंकि खुद उसमें एनडीए की जो कैंडिडेट है वो बिहार के मिनिस्टर नीतीश कुमार और बीजेपी की ओर से नितिन नबीन को इसमें उम्मीदवार बनाया गया था और कल दोनों की ही जीत हो गई। वोटिंग कंक्लूडेड लेटर इन द इवनिंग, वोटिंग जो है वो शाम को समाप्त हुई थी। पीटीआई सोर्सेज इन द अलायंस क्लेम दैट ऑल 202 एमएलएज बिलोंगिंग टू द एनडीए हैड टेकन पार्ट इन द पोलिंग। तो जो पीटीआई के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि सभी 202 विधायकों ने भाग लिया था, क्योंकि कल व्हीप भी जारी कर दिया था। अपने आप को इसको लेकर के जानकारी भी दी थी कि व्हीप जारी कर सभी को विधानसभा पहुंचने के लिए कहा गया और वोटिंग में भाग लेने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर बड़ी जीत 5 राज्यसभा सीटों में बिहार में एनडीए को मिली है, साथ ही 2 राज्यसभा की सीटें ओडिशा में भी जीत ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो है एलपीजी टैंकर शिवालिक डॉक्स एट गुजरात मुंद्रा। तो एलपीजी टैंकर जिसका इंतजार हो रहा था, नजरें पूरी ही देश भर की थी, दुनिया भर की थी कि आखिर कब आते हैं, क्योंकि जो अमेरिका, इजराइल, ईरान में जंगी हालात हुए थे, अब 10 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है जब लगातार एक दूसरे पर ये दोनों देश हमले कर रहे हैं। एक खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें, कहीं बमबारी, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, 2000 से भी ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई। चर्चा दुनिया भर में हो रही है इसकी, लेकिन इस बीच चर्चा ये भी थी एलपीजी के संकट को लेकर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अफवाहों से दूर रहें। अब ये राहत की बात है कि एक जो वार्ता हुई थी उसके बाद जब मंजूरी दे दी गई थी स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज से गुजरने की, तो शिवालिक जो टैंकर है वो गुजरात के मुंद्रा पहुंचा है। शिवालिक एंड इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी टैंकर बिलोंगिंग टू द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डॉक्ड एट गुजरात मुंद्रा पोर्ट मंडे आफ्टर सेफली ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। तो स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज अर्थात हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंच गया है। इंडिया का झंडा लगा हुआ जो शिवालिक टैंकर है वो, बता दें कि अ सेकंड टैंकर द नंदा देवी ऑल्सो क्रॉस द हॉर्म्यूज एंड इट एक्सपेक्टेड टू डॉक इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। तो जो दूसरा है टैंकर शिवालिक के अलावा जो दूसरा टैंकर है नंदा देवी, वो भी अब स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज के मार्ग को पार कर चुका है और वो भी जल्द से जल्द बताया जा रहा है कि मुंबई के बंदरगाह पर आज उसके पहुंचने की संभावना बनी हुई है। द शिवालिक एंड नंदा देवी आर द सेकंड एंड थर्ड टैंकर्स टू क्रॉस द हॉर्म्यूज एंड रीच इंडिया सिंस जॉइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान लास्ट मंथ ट्रिगर्ड अ वॉर। तो जो बीते महीने जो हालात हुए जब हमला कर युद्ध की छेड़छाड़ युद्ध की हो गई थी, युद्ध की शुरुआत हो गई थी, युद्ध जो छिड़ चुका था, उसके बाद ये पहला मौका है जब इस तरह से अनुमति मिली हो। लेकिन ये दूसरे और तीसरे टैंकर हैं, क्योंकि एक टैंकर तो पहले ही पहुंच गया था, लेकिन अब सभी की नजरें शिवालिक और नंदा देवी टैंकर पर बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि है
After West Bengal chief scare and home scare, ECI removes DGP कोलकाता CP। तो वेस्ट बंगाल में सभी की नजर टिकी है क्योंकि चुनावी राज्य है, ऐलान भी तारीखों का कर दिया गया है। A day after the Model Code of Conduct came into force in West Bengal, the Election Commission of India (ECI) on Monday removed Bengal Director General of Police। तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के अगले ही दिन एक बड़ा फैसला ईसीआई की ओर से लिया गया और ईसीआई ने रिमूव किया डीजीपी पुलिस पीयूष पांडे और उनकी जगह लगाया है, रिप्लेस्ड हिम विद 1992 बैच आईपीएस ऑफिसर सिद्धनाथ गुप्ता। तो डीजीपी जो है वेस्ट बंगाल के, उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह ईसीआई ने लगाया है 1992 बैच के ही आईपीएस ऑफिसर है सिद्धनाथ गुप्ता का। इनका नाम चर्चाओं में आ गया है। पहले गृह मुख्य सचिव और फिर उसके बाद गृह सचिव को हटाने के बाद अब डीजीपी को भी कोलकाता में ईसीआई की ओर से हटा दिया गया है। द पोलिंग पैनल ऑल्सो मेड other major reshuffles in the top police brass, like making Ajay Kumar the new police commissioner of Kolkata in place of सुप्रीम सरकार। तो एक और बड़ा फैसला, क्योंकि जो एक बड़ा रीशफल पुलिस महकमे में भी हुआ है वो भी चर्चा में आ गया है। इधर से उधर तो किया गया है, लेकिन कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी अब वहां दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो एक दुखद हादसे से जुड़ी है जिसने सभी की आंखों को नम कर दिया, चीख पुकार मच गई और खास तौर पर जो 11 लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार का हाल जरा सोचिएगा। क्या खबर है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। 11 डेड आफ्टर मैसिव फायर इन SCB हॉस्पिटल ट्रॉमा केयर इन Cuttack. At least 11 patients were killed after fire broke out in the trauma care intensive care unit of Cuttack SCB Medical College and Hospital, one of Odisha's larger government hospital on Monday morning। तो उड़ीसा के जो सबसे बड़े राजकीय अस्पताल में जब एक दुखद घटना घटी वो थी देर रात की। हालांकि मंडे मॉर्निंग हो चुकी थी जब एक आईसीयू में भीषण आग लगी और वो आग तेजी से फैली, इतनी तेजी से फैली कि कुछ लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिन्हें बचाया नहीं जा सका, उनकी मौत हो गई, पूरी तरह से जल गए। लेकिन 60% से अधिक झुलसे हुए भी लोग हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने घायलों की सहायता के लिए मुआवजे की राशि का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिवार के लोग हैं उनका दर्द जरा सोचिएगा। हालांकि सरकार अपनी ओर से आर्थिक सहायता उड़ीसा में देने का प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जरा सोचिएगा। द ब्लेज इरप्टेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द यूनिट वेयर 23 पेशेंट वर रिसीविंग ट्रीटमेंट। तो ये जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ हुआ था, पहला ही मंजिल थी जहाँ पर ये आग की घटना हुई थी। 23 पेशेंट उस वक्त थे जब ये पूरी घटना हुई और वो इलाज ले रहे थे। जरा सोचिएगा, वो लोग इलाज के लिए वहाँ थे और किस तरह से इस दुखद घटना में उनकी जान चली गई है। खुद पहुंचे भी थे उड़ीसा के सीएम मोहन मांझी और उन्होंने जुडिशियल प्रोब अर्थात इस पूरे मामले में जांच की बात कही थी कि आखिरकार किसकी लापरवाही से ये पूरी घटना घटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की खबरें। अब हम सीधे बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। क्या है पहली प्रकाशित खबर सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार में, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस ने जनजातीय समाज को विकास से दूर रखा, ये कहा है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित राजस्थानी जनजाति गौरव दिवस की प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी अर्थात BAP पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया मुख्यमंत्री ने, कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जनजातीय समाज को विकास से दूर रखा और उनकी सांस्कृतिक विरासत की भी अनदेखी की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आदिवासी बाहुल्य 5 जिलों जिनमें डूंगरपुर का नाम है, बांसवाड़ा का नाम है, प्रतापगढ़ का नाम है, सलूंबर और सिरोही का नाम है के लिए 1902 करोड़ रुपए की लागत से 326 विकास कार्य ऐसे हैं जिसका शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने बेणेश्वर धाम के सर्वांगीण विकास के लिए भी 130 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की और लगातार हमने तस्वीरें कल आप तक साझा भी की थी फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंचना डूंगरपुर और वहां इस कार्यक्रम में भाग लेना और फिर तीखा प्रहार उन्होंने किया। न सिर्फ तीखा प्रहार बल्कि प्रदेशवासियों के लिए राहत की दृष्टि से जो मूलभूत सुविधा के लिए हो, योजनाएं हो या फिर विकास की दृष्टि से रफ्तार देने की बात हो, जो विकसित राजस्थान का संकल्प राज्य सरकार ने भी लिया है, उस कड़ी में ये
योजनाएं जो लाई गई हैं, जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया है, वो मायने रखती हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में जनजातीय समाज के विकास के साथ साथ उनकी आस्था और परंपराओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। तो चलिए, ये तो थी बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के डूंगरपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने से जुड़ी। चलिए, अगली खबर है ममता बनर्जी को अब किस तरह से घेरने की तैयारी शुभेंदु नंदीग्राम भवानीपुरी से प्रत्याशी की ओर से की गई है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मच अवेटेड सूची थी, इस पर नजर टिकी हुई थी। एक तो पहले से ही चर्चाओं में पश्चिम बंगाल का चुनाव, फिर तारीखें आ जाना और तारीखें आते ही सूची का इंतजार। और पहली सूची जब आई तो पहली सूची के आने पर वाकई राजनीतिक और सियासी गलियारों में इस सूची चर्चा का विषय बन गई। सभी की नजर इस सूची पर टिक गई। तो भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से उम्मीदवार बनाया है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी अहम सीटें हैं। तो ये दोनों ही अहम सीटें हैं जिसमें उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया गया है। और अब किस तरह से वो घेरेंगे, क्योंकि ये ममता बनर्जी को लेकर कहा जाता है कि अहम सीटें हैं। अब शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था। इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी और एक बार फिर उन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जताया गया। भाजपा ने राज्य के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को खड़गपुर सदर सीट से टिकट दिया है। पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए 140 में से 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को नेमोम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। तो भाजपा की पहली सूची आ गई है। बंगाल चुनाव में ये सूची मायने रखती है, क्योंकि कौन किसके सामने है, उम्मीदवार कौन कौन से चेहरे हैं, किस पर भरोसा जताया है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है और ये जिम्मेदारी भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगली खबर जो है प्रकाशित वो है दिल्ली में सीएम की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। लगातार ये कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी है, लेकिन मुस्कुराहट हर तरफ दिखाई दे रही है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई है सीआर पाटिल से, उनकी मुलाकात हुई है दिल्ली में जेपी नड्डा से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 से 45 मिनट तक चर्चा हुई और कल हमने आपको दिखाया था इसी खास बुलेटिन में जब उनकी मुलाकात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हुई थी। और अब उनकी मुलाकात जो शाह से हुई है, नड्डा से मिली है और विकास के मुद्दों पर जो गहन विचार विमर्श हुआ है। 40 से 45 मिनट तक मुख्यमंत्री का उनके साथ मुलाकात और चर्चा का दौर रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी भेंट की। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की। उन्होंने आमजन को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की बात कही, जिसकी आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। साथ ही आयुष्मान भारत सहित अन्य लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार विमर्श किया गया है। सीएम शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुधर रही हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान प्रदेश की महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना और जल जीवन मिशन की प्रगति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है सच बेधड़क में प्रकाशित वो आपको बताते हैं, जो कि NHAI को 9 निविदाएं मिली हैं। ये जयपुर किशनगढ़ हाईवे जो 6 लेन बनेगा और फिर एक बार विकास की राह और आगे बढ़ेगी। अब सफर छोटा होगा, समय की कम बर्बादी होगी और हर तरफ विकास ही विकास होगा। कैसे, जब 9 निविदाएं NHAI को मिली हैं। प्रदेश में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के लगभग 90 किलोमीटर लंबे जयपुर किशनगढ़ खंड को 6 लेन में अपग्रेड करने के लिए NHAI को 9 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। इस परियोजनाओं को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC पद्धति के तहत लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में इस परियोजना को औपचारिक स्वीकृति दे दी थी और चालू वित्त वर्ष के भीतर कार्य आवंटन होने की संभावना भी जता दी थी। परियोजना के तहत पूरे जयपुर किशनगढ़ मार्ग को अर्ध प्रवेश नियंत्रित राजमार्ग के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख चौराहों पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जाएंगे। पूरे कॉरिडोर पर सर्विस रोड और स्लिप रोड विकसित करने की योजना है और इसके लिए 9 निविदाएं कल NHAI को मिल गई है। तो चलिए, ये तो थी दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरें। हमने पहले बात की इंग्लिश अखबार की खबरों की, फिर हिंदी अखबार की खबरों की। लेकिन कोई जिम करता है दिखावे के लिए, लेकिन कोई जिम करता है पसीना बहाता है खुद को बादशाह बनाने के लिए, फिट रहने के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ है में,
ब्रेक से पहले हमने बात की आज की तमाम खबरों की जो आपके लिए जानना जरूरी है और हो भी सकती है, लेकिन अब हम सीधे बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर, क्योंकि फिट एंड फाइन रहना वाकई जरूरी है। हम फिलहाल मौजूद हैं लाइफ टाइम फिटनेस जिम में और हमारे साथ आज जिम मेंबर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अमर शर्मा। अमर शर्मा, पहले तो आपका बहुत स्वागत करती हूँ फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। सबसे पहले अब बात करेंगे अमर शर्मा कौन है, कैसे अमर शर्मा ने फिटनेस के लिए अपनी जिंदगी की शुरुआत करी, एक एक कदम कैसे बढ़ाए, कहाँ से शुरुआत की, क्यों ये सोच आपको आई कि नहीं मुझे फिट होना है, फाइन होना है? देखो, फिट होने के लिए तो किसी के देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने शरीर को पता चल जाता है कि हाँ यार अपने को फिट होना पड़ेगा थोड़ा सा। और जब अपने को थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग जाती है तो अपने आप लग जाता है कि हाँ यार अपने को अभी या तो जिम ज्वाइन करनी चाहिए या कोई गार्डन वार्डन जाना चाहिए। तो बस ऐसे ही कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा सा फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो गार्डन में क्या होता है कि अकेला हो जाता है आदमी, तो जा नहीं पाता, तो इसलिए फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम में क्या है कि सब लोग लग रहते हैं तो मन लग जाता है इससे। अब एक्सरसाइज करने के लिए भी तो मन लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि मन भी लग जाता है, फिटनेस भी मिल जाती है और टाइम भी है वो जो कट जाता है, लेकिन क्या यहाँ पर आने के साथ साथ कुछ और भी आप फिटनेस के लिए करते हैं? क्या कुछ देर आप घर में भी इसके लिए प्रयास करते हैं, और अगर हाँ तो फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप फिट रहने के प्रयास करते हैं? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको। जैसे जिम जाने के 2-3-4 फायदे होते हैं। देखो, जिम ज्वाइन करने के बाद में अपने आप एक तो डाइट, अपन कुछ भी उल्टा सुल्टा खाते हैं तो पहले पता चल जाता है कि हाँ यार अपन जिम ज्वाइन कर रहे हैं, इतना पसीना बहा के आते हैं, तो फिर थोड़ा सा डाइट को भी सुधार करना पड़ता है और सारी गलत चीज़ें तो अपने आप ही दूर हो जाती है। क्या सुधारा डाइट में, क्या लेते पहले आप? डाइट में पहले हमारे सबसे पहले तो हमारी स्वीट्स की शॉप है, तो मैं सबसे पहले जाते ही तो सबसे पहले समोसा या कचौरी नाश्ते के अंदर टेस्ट करता था, या कुछ भी मान लो आप उसके अंदर, तो वो बंद कर दिया मैंने। फिर दिन में मैं ओनली लंच करता था, लंच के अंदर रोटी और सब्जी और दही खाता था, तो अभी सलाद भी ऐड कर रखा है उसके अंदर। फिर शाम के टाइम पे फिर थोड़ा सा सलाद, ग्रीन टी, तो ये ऐड कर रखे हैं। बस जिम से ये फ़ायदे हैं, तो डाइट में भी थोड़ा सुधार हो जाता है। अच्छा, कितने आप घंटे निकालते हैं हर दिन, या कितने मिनट्स खुद को देते हैं फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए 1 घंटा पूरा डेली। 1 घंटा। सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं, 5:30 जिम आ जाते हैं और फिर 7 बजे तक रहते हैं जिम, तो ऐसे 1 घंटा पूरा हो जाता है। अच्छा, आप अपने आसपास में भी कोई लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेट करते हो फिट रहने के लिए, आपकी जर्नी को देख? हाँ, मैं भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा से वीडियो बना लेता हूँ, जो मेरे को देख के भी लोग आ ही जाते हैं। मैंने भी 4 जनों को यहाँ पे ज्वाइन करवाया है, अकेला तो नहीं आया मैं। तो ऐसे हो जाता है, अपन जैसे वीडियो डालते हैं वैसे तो लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों डालते हैं, लेकिन अपने को देख के 5 आदमी हो जाता है कि यार अपने को भी चलना चाहिए, तो इसलिए। क्योंकि अमर शर्मा जी, आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आप फर्स्ट इंडिया के दर्शकों के लिए और अपने सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोगों के लिए आज क्या कहेंगे हमारे माध्यम से, क्योंकि खास प्रोग्राम को क्लोज भी करना है, एक फिटनेस मूल मंत्र आपकी ओर से? देखो, हाँ, मेरा कहना तो यही है, रोज़ सुबह उठो और एक्सरसाइज करने जाओ, चाहे आप गार्डन में जाओ, चाहे जिम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्योंकि अपने शरीर के लिए 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है और वो बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो आगे जाके आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और देखो, जिम जाने से और एक्सरसाइज करने से आपकी डाइट भी सुधरेगी, क्योंकि कुछ भी उल्टा सुल्टा खाने से पहले आप ये सोच लोगे कि यार अपन ने बहुत मेहनत करी है सुबह और फिर अगले दिन करनी पड़ेगी, तो इसलिए उल्टा सुल्टा खाने से भी आप बचोगे एक बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग एक्सरसाइज करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अमर शर्मा जी, धन्यवाद फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए, फिटनेस पर बात करने के लिए। तो यूँ तो हम कई घंटे निकाल देते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर रील स्क्रॉल करने में, न जाने कितने तरह से हम अपना समय बर्बाद भी कर देते हैं बाकी तरीकों में भी। तो क्यों ना हम फिटनेस के लिए रोज़ 1 घंटा निकालें, जो कि हमें ना सिर्फ स्वस्थ बनाएगा बल्कि फिट भी करेगा। जब हम फिट रहेंगे तो ना सिर्फ हम अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, बल्कि हो सकता है कि हम इस समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएँ। तो आज के इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ में बस इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।